क्या हर फीमेल फील्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है लाइक एन असिस्टेंट कमिश्नर? ग्रेट ऑफिसर्स एंड फैंटास्टिक स्ट्रॉन्ग फीमेल ऑफिसर्स जस्ट लाइक हियर मिस कंवर। औरतों को ज़्यादा एडवांटेज होता है। जितना आपको एडवांटेज है उतनी मुझे एडवांटेज है। इसका जेंडर से ताल्लुक नहीं है। आपकी वर्क डिलीवरी कितनी अच्छी है, सर्विस डिलीवरी कितनी अच्छी, ऑटो पे आपकी खुद ही एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द नेगोशिएशन स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज आप डंडे से नो, हमें मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी होती हैं एंड हमारी फुल कोशिश यही होती है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। जैसे आप देख सकते हैं आई हैव सर्व द टर्की सैलड जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई। कोई भी पोस्ट दे सकती हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन में कौन सी एंड व्हाई? I would love to serve in Kiamari. It's one of the most challenging district, na? Who is really good friend in your batchmate? Hazim Bambar. What's up you guys? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं हाजिम बैंग और आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची, एक सरकारी मुलाजिम जो अपने आवाम को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। और अभी अभी मैं आप ही के मैसेजेस देख रहा था, सुन रहा था एंड आई एम वेरी सरप्राइज टू से कि आज की जो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे ज़्यादा करके ऑल द फीमेल फैंस जो फॉलो कर रहे हैं, देखिए थैंक यू सो मच। आप ही की तरफ से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि ज़्यादा करके ऑब्वियसली हम देखते हैं जो पॉपुलेशन में मोस्टली बॉयज़ इंटरेक्ट करते हैं, बट टू सी ऑल द फीमेल्स, लड़कियां खातून जो फ्रंट फेस पे आ रही हैं और सवाल कर रही हैं और पूछ रही हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू। कम ऑन, इट इज़ द 21st century and it's good to see women stepping up as they should and as they are doing it. तो आज is something very exciting happening actually. कोई बहुत ख़ास आ रहा है as always, वो मैं हमेशा सरप्राइज रखता हूँ एंड आज का दिन इतना भी हेक्टिक नहीं था। It was a bit okay. इतना रिलैक्स भी नहीं था, I'll be honest. So आज कोई स्पेशल आ रहा है पूरा मैं आपको बाद में बताऊंगा एंड एज ऑलवेज किचन में I'll be making something special for me और उस गेस्ट के लिए, दोस्त के लिए, कॉलीग के लिए। बट वो करने से पहले आप इतने जो सवाल कर रहे हैं और अलॉन्ग द वे टाइम नहीं मिलता है टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो अभी मैं कुछ आपके सवाल के जवाब दे दूंगा। ओके, लेट मी सी द फर्स्ट वीडियो जो आज मुझे आपने भेजी गई है। ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन। उससे भी फैंटास्टिक बात है दैट आप ज्वाइन भी करना चाहती हैं गवर्नमेंट, सो दैट्स रियली गुड कि आप इंक्वायर कर रही हैं। ओके, सिंध गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो अगर कोई मेल या मर्द को जूनियर क्लर्क बनना है और उसकी कम से कम एजुकेशन रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट, सेम अप्लाइज फॉर द वुमेन, सेम टू सेम, नॉट एन इशू। ओके, बट आई एम सो ग्लैड दैट आप इसकी तरफ देख रही हैं इस एंगल पे, आई एम ग्लैड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्या कोई रिजर्व कोटा या सीट होती है फॉर वुमेन? एक्चुअली यस, पर आपको इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। आज के क्वेश्चंस आई एम लविंग, थैंक यू अगेन, थैंक यू, आई लव दिस। जी, एक रिजर्व 5% रिजर्व कोटा होता है जस्ट फॉर वुमेन, ये होता है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप अप्लाई करें तो आप उसी में से ही सिलेक्टेड होंगी। नो, यू कैन गेट अपॉइंटेड थ्रू आउट, कोई भी थ्रू एग्जामिनेशन, जॉब एप्लीकेशन, पर कभी कभी क्या होता है कि इतनी जो जॉब्स होती हैं ज़्यादा या कम, उसकी जो परसेंटेज होती है कम होती है, तो उस परसेंटेज में से 5% रखा गया है कि वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी मिले। सो यस, 5%, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ इसी कोटे में एक्सेप्ट की जाएंगी, यू कैन बी एक्सेप्टेड अदरवाइज। ओके, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आई नीड टू गो टू द किचन, मेक समथिंग रियली स्पेशल फॉर अ गेस्ट जो आप आज जिनके साथ मिलेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फिर किचन में जाना है। ओके, गुड क्वेश्चन। कैन एवरी वुमन, क्या हर फीमेल फील्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है लाइक एन असिस्टेंट कमिश्नर? ओके, काफ़ी फील्ड पोस्ट होती हैं। अगेन द जॉब डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। हाउएवर अगर कोई पोस्ट बनी गई है फील्ड की, वो मेल या फीमेल रिगार्डलेस उन दोनों पे सेम अप्लाई होएगी। तो अगर ये पोस्ट है ही फील्ड की, राइट, तो ऑफ कोर्स वो जितना मर्द के लिए अप्लाई होती है इतना फीमेल के लिए भी अप्लाई होती है। लाइक आई सेड, सिंध गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है आपकी पोस्ट पे कि अगर आप फीमेल हो तो आपको कम फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, अगर आप उस पैथ पे हैं, अगर आपने कोई एग्जामिनेशन पास की है, ऑफ कोर्स एज एन असिस्टेंट कमिश्नर रिगार्डलेस मेल या फीमेल
you go into the field. Legal illegal की बातें होती रहेंगी, but let's go in the kitchen जहाँ मैं आपको इसी टॉपिक पर और डिटेल में बताऊँ, कुछ बना भी लूँ, कुछ खा भी लूँ. So let's go in the kitchen. What do you think? So here we are back in my kitchen जहाँ मैं आपको every now and then something new, something fresh, easy, simple और time saving recipes बताता हूँ. And ये सच में मैं खुद भी खाता हूँ, ज़बरदस्ती लोगों को भी खिलाता हूँ जिनको पसंद नहीं आती है. आज आई थिंक आज मेरे डिनर प्लान्स हैं आई थिंक. सो अभी के लिए I'm gonna eat something light. और ये मैंने पहले का प्लान किया हुआ था. ये डिश मैंने फर्स्ट टाइम टर्की में ट्राई की थी. इट्स अ सैलड. तो इसमें है चिकपीस, चने छोले मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ. खैर छोले होते हैं ये एंड दे आर बॉइल्ड अप. सो इससे सैलड बनेगी. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था, बिकॉज आज का दिन मैं आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ. ये तो बल्कि तैयार हो गए हैं. जब तक मैं इसको बना बल्कि मैं आंसर द क्वेश्चन. प्राइस चेकिंग, सॉरी नॉट प्राइस चेकिंग पर फिक्सिंग ऐसे होती है. पर जब रिटेलर्स अपने पास उसको रखते हैं आइटम को, ऑलवेज चेक द प्राइस लिस्ट. अगर उनकी दुकान पे नहीं है वो होता है गैर कानूनी, होना चाहिए. उसके अलावा आप डायरेक्टली आपको डेली बेसिस पे कैसे पता चल सकता है? अगर आप कमिश्नर की वेबसाइट को फॉलो करते हैं, ये नोटिफाइड होती है प्राइस. उनके इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे ये प्राइसेस वहाँ अवेलेबल होती हैं फॉर यू टू चेक एंड नो कि आज का रेट क्या है इन चीज़ों पे. सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. अब जब तक मैं ये बना रहा हूँ मैं आपका एक और भी जल्दी सवाल का जवाब दे दूँ. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजा, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स क्यों सिर्फ कुछ ही स्टोर्स को विजिट करते हैं प्राइस चेकिंग के वक्त? ओके, I'll answer that question. but उससे पहले you need a little bowl. Now you see, being an assistant commissioner, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, it's a very administrative job. आपको एक टास्क नहीं होता है, आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं. आप कभी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पे हो, कभी आप सर्वे कर रहे हो, कभी आप प्राइस चेकिंग कर रहे हो, कभी आप डेवलपमेंट पे हो, कभी आप मीटिंग कर रहे हो. सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं. सो जब हम असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस चेकिंग पे निकलते हैं, यस वी ट्राई कि जितनी दुकानें हो सकती हैं वी कैन कवर अप एंड चेक करें कि वहाँ प्राइस लिस्ट लगी हुई है और जो रिटेल सामान है अकॉर्डिंग टू प्राइस ही जा रहा है, महंगा नहीं बेचा जा रहा है. तो असिस्टेंट कमिश्नर फुली कोशिश करते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक एरिया में एवरीडे सारी दुकानें करना इट्स नॉट दैट ईजी. इतना ईजी नहीं है. एंड बिकॉज असिस्टेंट कमिश्नर को ये खुद करना होता है या उनके मुख्तियारकार को, इतना ईजी नहीं होता. तो आई थिंक दैट्स वाई, क्योंकि इतने काम होते हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर असिस्टेंट कमिश्नर कि वो सारे अपने सब डिवीजन में पूरी दुकानें चेक करे. हाँ, इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर क्योंकि इतना बिजी डे होता है, कुछ दुकानों पे जाते हैं 10, 15, 5, डिपेंड्स उनका डे टू डे टास्क क्या है. सो या दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ मैंने ये चने छोले either or whatever you guys call it डाल दिए, the chickpeas. अब इसमें you add a little cucumber. Make sure cucumbers fresh हैं because I personally like a crunch. And cucumbers, खीरा, yeah. I mean now that हम price checking की बात कर रहे हैं and आपके सवाल जवाब भी price checking पे हैं, so I maybe should इन चीज़ों को मैं उर्दू में इंट्रोड्यूस करूँ. खीरा जो आपके लिए बहुत हाइड्रेटिंग होता है, बिकॉज आई थिंक ये मैंने कहीं पढ़ा था दैट मे बी इट्स लाइक 90% खीरा पानी का होता है. इट्स लाइक प्रॉपर पानी. तो दैट्स रियली हाइड्रेटिंग आपकी स्किन के लिए. सो इसमें आप ये ऐड कर देते हैं. ओके, दिस इज एडेड. गुड. नाउ अब यू नो व्हाट दिस इज, राइट? अनार इज़ फैंटास्टिक और काफ़ी मिडल ईस्टर्न डिशेस में ये होता है. ईरान में एक्चुअली माई फैमिली आधी ईरान में है, राइट? वहाँ चावल में यू नो वी ऐड समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स वी ऐड अनार विद ज़ैफ़रॉन. ये ऐड किया जाता है. ये थोड़ा टैंजी सेवरी फ्लेवर होता है. टर्की और ग्रीस में ये तो मीट के साथ भी होता है, गोश्त के साथ. एज इन कोई गोश्त की डिश हो मीट की, उसके साथ होता है. तो इसमें आप हर चीज़ ऐड मिक्स करेंगे. ओके, अभी तक वी हैव एडेड 3 इंग्रेडिएंट्स. खीरा, चना छोला, you see, and अनार. Okay, now you know मैं पर्सनली इतना अनार का फ़ैन नहीं हूँ.
not that much, but it's not my favorite fruit, but इसमें it works. Now, rest is completely your call. कि आप इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं. Salt आपकी मर्ज़ी, pepper आपकी मर्ज़ी, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, वो completely आप पे डिपेंड करता है. ज़्यादा करके मैं जो भी बनाता हूँ it's very something that you can customize, completely आपकी कॉल होती है. However, original में you need to have some cheese. वो भी अब आपकी मर्ज़ी है. Do you want feta cheese? Do you want cheddar cheese? Do you want what is it? Blue cheese? I'm not sure what kind of cheese I have here. I'm really not sure. But ये मुझे पता है कि it is mild maturity में. ये भी मैं बता देता हूँ. I'm not a chef by any means. But cheese के levels होते हैं. कितना mature, कितना hard है उसके taste में. So I think this is rather mild. आप इसमें थोड़ा cheese add करेंगे. And I don't ये feta cheese नहीं है, but go with feta cheese. क्योंकि उसमें एक अपना salt होता है. And that really blends savory अनार के साथ and the crunch of खीरे के साथ. It's a good mix. And this is all done. There you go, ये ready है. Okay, before I take this अपने living room में, let me answer one more of your question और फिर बैठ के और in detail आपके सवाल का जवाब देता हूँ. Okay, very good question. आपकी the question I'm sure आपने भी देखा. हमारे कोई इदारा है गवर्नमेंट में. Believe it or not, हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं. We have a lot of departments. And उसमें एक डिपार्टमेंट है फूड के नाम से, ठीक है. क्वालिटी चेक फूड डिपार्टमेंट करता है. द फूड डिपार्टमेंट की जॉब है टू गो एंड चेक द क्वालिटी ऑफ फूड. क्या वो फ्रेश है, एडिबल है. दे मेक देयर पॉलिसीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप दूध ख़रीदने जाते हैं फ्रॉम रिटेलर्स, डू यू नो कि दूध में जो फैट होता है उसकी एक परसेंटेज होती है. अबव 5% या 6% फैट में इट इज़ कंसिडर्ड डेंजरस. यस, जब भी आप दूध लेते हैं उसमें फैट ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होता है, वो डेंजरस कंसिडर किया जाता है आपकी हेल्थ के लिए. सो फूड अथॉरिटी की पॉलिसीज़ एंड थ्रू आउट द पॉलिसीज़, फैट कंटेंट दूध में अराउंड 4 समथिंग बिलो 5 होना चाहिए टू बी कंसिडर्ड हेल्दी. तो प्राइमरली फूड डिपार्टमेंट ये क्वालिटी चेक करती है, इंश्योर करती है कि इसी पॉलिसीज़ पे सारे जो आइटम्स होने चाहिए कि यहाँ दिस इज सर्टिफाइड, ये गुड है, ये आप बेच सकते हो, इसको आप कंज्यूम कर सकते हो. दैट्स फूड डिपार्टमेंट. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. अब लेट्स गो इनटू द लिविंग रूम जहाँ मैं आपके और सवालों का जवाब देता हूँ while I eat this. Okay, so here we are. Food is ready. Fresh, good salad. Okay, and मैं आप ही के सवालों को उनके जवाब कंटिन्यू करता हूँ. Okay, very creative. कपड़ों पे प्राइस चेकिंग क्यों नहीं होती? Wrong number. ये completely wrong number है. So yeah. Next question पे जाते हैं. Okay, very good. So हर ठेले पे अलग अलग प्राइसेस क्यों होती हैं? जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, when ऑक्शन हो जाता है, रिटेलर अपना सामान ले जाते हैं और वो अपनी प्राइसेस पे बेचना शुरू करते हैं, which is not legal. उनको गवर्नमेंट प्राइस पे ही सेल करना होता है. और हर ठेला वाला या रिटेलर, बी इट इन अ स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या ठेले पे, वो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइस लगा रहे हैं टू गेट एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो लीगल नहीं है एंड इट्स नॉट राइट. ये तो आवाम को तंग कर रहे हैं बेसिकली, यू नो. एंड या मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ फूड. के हम एज पब्लिक वी पे अच्छा खासा अमाउंट और फिर भी फूड की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है. अगेन, कोई भी ऑफिशियल नहीं कहेगा किसी भी रिटेलर को कि आप गलत चीज़ बेचो. ऑफ कोर्स नॉट. एज ए रिटेलर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, पॉलिसीज़ को फॉलो करें और वो ही चीज़ क्वालिटी पे बेचें. ऑब्वियसली जो अपना अमाउंट लगाते हैं, बट आपका अमाउंट प्राइस इतनी हो और क्वालिटी नो, रॉन्ग. इसमें आती है फूड अथॉरिटी. उनका काम है क्वालिटी चेक करना. ऑफ कोर्स असिस्टेंट कमिश्नर अपने सब डिवीज़न के इनको असिस्ट करते हैं.
उनके साथ जाते हैं, लेट्स गो चेक क्वालिटी कैसी है। द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं, अगर आपको फील हो रहा है आपकी रेस्टोरेंट्स, आपकी जो नियर बाय ग्रोसरी स्टोर है वहाँ क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, बाय ऑल मीन्स गो अपने डीसी ऑफिस में अपने असिस्टेंट कमिश्नर से आप मिलें उसी एरिया के, या डीसी से ये कंप्लेन दें, कंप्लेन करें। एंड इन चीज़ों पे ज़्यादा करके अदर बाकी चीज़ें कैन बी हार्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि रातों रात एक रोड बन जाए, नो उसको थोड़ा टाइम लगता है, अंडरस्टैंडेबल है, पर ये चीज़ें क्विक एक्शन है। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़्यादा करके क्विक एक्शन लेते हैं अपने स्टाफ के साथ या उनको भेज देते हैं मुख्तियारकारों को, इट्स अ क्विक एक्शन। तो इस पर आप कभी रिलैक्स नहीं हुआ करें। योर हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो इफ़ यू एवर फील आपके नियर बाय रेस्टोरेंट या रिटेलर कहीं भी खाना अप टू द मार्क नहीं है, कंप्लेन एंड आई श्योर यू, आई प्रॉमिस यू, इस पर एक्शन लिया जाता है। ये अलग बात है इन एक्शन इतने हाईलाइट नहीं होते हैं, बिकॉज हाईलाइट करने के लिए बिगर फिश टू फ्राई, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारे पास सम रिमार्केबल फीमेल ऑफिसर्स हैं, फैंटास्टिक, काफ़ी के साथ मैंने काम किया है, एंड गेस व्हाट, उनमें से एक आज आ रही है। दैट्स द सीक्रेट जो मैं आपसे कीप डाउन ऑन द लो की कर रहा था। यस, ये मेरी बैचमेट भी हैं, कॉलीग भी हैं, फैंटास्टिक ऑफिसर जस्ट लाइक मी, उन्होंने फील भी की है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी, माई गुड फ्रेंड, मेरी बैचमेट भी हैं, एंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जस्ट लाइक माई सेल्फ। Madam Kamal, how are you? I'm good. How are you, Hazim? I'm good. Long day actually दोनों के लिए, Same right? here. Very long day. We actually have very long days. Madam Kamal, currently before this post, ये थी ADC2 के मारी. Now currently she is serving as district manager in Maleet. District manager is more likely a management post, Okay. which is basically इसमें ये होता है कि आपको ना डिस्ट्रिक्ट के सारे operations देखने होते हैं. When it comes to health facilities, basically हमारे Health facility को लेके yes, सारे operations. हाँ, Okay. हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें ये होता है कि हमने उसकी मैनेजमेंट भी देखनी है, हमने उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, एट द सेम टाइम हमने उस पर सारी सर्विसेज इंश्योर करनी है ना. सो इट्स प्राइमरीली रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट. ठीक है, उसमें जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी आती हैं, जैसे कि मैडम उसमें हमारे फैसिलिटीज़ के टाइप्स हैं. Types हैं, exactly. So we have types of facilities in health. Yes. Note and pen. So 6x6 and 24/7. So 6x6 में हमारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और बेसिक हेल्थ यूनिट्स आते हैं. Okay, मैम 6x6 क्या आता है for a lot of viewers? वो जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज जो हमारी होती हम है की टर्मिनोलॉजी 6x6 क्यों है? ना, 6 days and 6 hours a week. Okay, that's right. Okay, मैडम, इससे पहले आप थी ADC2. जी. A little background on ADC2. अब मुझे पता है how ADC2 functions. I'm well aware of that. जबकि I've never been in ADC2, but madam has. आपका एक्सपीरियंस कैसा था as ADC2? उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आप at the moment 2-in-1 सिचुएशन है. नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर Yeah. इज उसका टोटली डिफरेंट Exactly, तो फ्लेवर ADC2 है. का कैसा है? ADC2 इज मोर लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक चीज़ आ जाती है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ना. Exactly, तो हाँ. बेसिकली दो सपोर्टिव रोल्स होते हैं. डिप्टी कमिश्नर के 2 सपोर्टिव स्टाफ होते हैं बेसिकली, जिसमें एक ADC1 होता है और ADC2 होता है. तो आई वॉज ADC2 एंड ऑलमोस्ट सर्व फॉर अ year and a half, 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था. तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मिले. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, क्योंकि यहाँ हर ADC अब कमिश्नर अगेन दैट वेरीज ना. एग्जैक्टली, तो आपकी क्या थी? क्योंकि जब डीसी के पास जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जैसे मैडम ने बताया ADC1, ADC2, एंड तो काफ़ी जो उनके काम होते हैं, जो बर्डन होता है वो थोड़ा फिल्टर आउट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल डोमिसाइल ब्रांच एक के पास हो, लाइसेंस ब्रांच एक के पास हो, NOC एक के पास हो सकती है. इट जस्ट वेरीज. तो सर आपके पास कोई प्राइमरी ब्रांचेस थी? यस, आई हैड डोमिसाइल. ओके, अगर आप थोड़ा डिटेल, क्योंकि हमारे इफ़ यू गाइस रिमेंबर एंड यू बेटर रिमेंबर, आपको मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया हुआ है. मैडम, डोमिसाइल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि कंसिस्टेंटली आप 3 साल पे एक ही आपकी रेजिडेंसी हो और माँ बाप की CNIC चाहिए होते हैं. सेम परमानेंट एंड मौजूदा एंड मुस्तकिल पता आपका सेम हो उसमें. और उसमें विटनेसेस के भी आपको चाहिए होते हैं, राइट? उनके शनाख्ती कार्ड के साथ, माँ बाप के शनाख्ती कार्ड के साथ. ओके, अभी मैडम आपको बेहतर कौन सी लगी थी? नहीं, दोनों अच्छे थे. दोनों के अपने वो डिफरेंट किस्म का एक पोर्टफोलियो है, तो मैंने तो दोनों को एंजॉय किया. Since recent, I think couple of a week or so, only female are sending these messages, Okay. asking questions about
jobs, wanting to get into the government में वो entry करना चाहते हैं. You and obviously आप and so many other female officers जिनके साथ मैंने काम किया है, I'm like wow, like मेरे जो seniors females थी, I've learned so much from them, and obviously I know you. And आपकी मैंने UT-ship भी मुझे पता था. I remember जब आपको बलूचिस्तान में जाना था. By the way, skills included, हम दोनों की mob management. Remember बलूचिस्तान में you had to go in mob situation हुई थी, and then आप उसकी local language में शुरू हो गई थी बलूची. Yes. Tell me about that. I would think you need to hear this. हमें कैसे multitask करना होता है? Sorry, हमें multitask कैसे करना होता है? Negotiation में, mob management में, but this is a very good story. आज तक मेरे साथ इन्होंने So what happened? I was UT in a district. You can tell the district. In Maleer. Maleer. So there was this project that was being started. उसके लिए फिर ये था कि वो ऑपरेशन कर रहे थे कोई. So obviously एक opposition तो आती है कि हम अपने घर वगैरह नहीं छोड़ सकते, तो हमें अब वो since it's a government task तो हमें वो करना भी है, उसको इंश्योर भी करना है. तो उसमें ये था कि उन्होंने जो है वो, मुझे ये समझ आ गई थी कि इन्होंने बात नहीं सुननी है. तो मैंने देखा सिचुएशन को, फिर मैं उनके साथ बलोची भी शुरू हो गई, उनको थोड़ा मैंने समझाना शुरू किया. लोग नॉट जस्ट कि मेरे जहन में एक ये था कि सिंस इट्स अ टास्क जो कि मुझे करना भी है, एट द सेम टाइम मुझे उनको मुतमईन भी करना था, बिकॉज उनको ये होता है ना कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है कि जो है वो हम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं, ये तो हमारे इतने पुराने घर हैं, इतने अरसे से हम रह रहे हैं. तो उसके बाद हमने बहुत उनको वो समझाने की कोशिश की, तो मान गए थे वो. This is one of the negotiation skills हमें सिखाई जाती हैं and that we do use. Mob management में कैसे किया जाता है. It's not always आप डंडे से, no, हमें multiple चीज़ें try करनी होती हैं, because end of the day, who do we serve? You. I'll repeat that. Yes, you we serve. And हमारी full कोशिश यही होती है to help you understand कि ये क्यों किया जा रहा है. ये कोई हम नाइंसाफ़ी की कोशिश नहीं कर रहे हैं. कभी कभी हम आपको लॉ बता रहे होते हैं कि अभी जो आप कर रहे हो ये गैर कानूनी, अगर आपने कोई ज़मीन पे कब्जा किया है, ये जगह को आपको छोड़ना होगा. यू हैव टू बिल्ड समथिंग. ये ऑर्डर्स हैं. एंड वन ऑफ द टेक्निक्स इज लैंग्वेज. हम कभी कभी यूज़ करते हैं. तो उस वक्त मैडम ने यही किया. जो क्राउड था उनकी, जो उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो बलोची बात कर रही थी, एंड जो ऑपरेशन करने गए तो ये यूटी थी, कीप इन माइंड. एंड वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था. तो जब इन्होंने बात करना शुरू की बलोची में, दे पिक्ड अप, ओके नो, हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है. मोस्टली कॉन्वर्सेशन के साथ हमारी काफ़ी रेजोल्यूशन हो जाती हैं. एंड दैट इज द टेक्निक आई ट्राइड. जब मैं यहाँ पहले आया था वेरी अर्ली, माय सिंधी एंड उर्दू बॉय एंड मुझे ये बहुत जल्दी ग्राउंड लेवल पे पिक करना था कि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ. एंड अभी भी आई एम श्योर अ लॉट ऑफ देम वाचिंग वो कह रहे होंगे, ओह ही स्पीकिंग इंग्लिश में, इसने अभी क्या कहा. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड माय एक्सेंट. फन फैक्ट, मेरे एक सीनियर थे एंड वो मुझे कहते थे शुरुआत में जब मैं यूटी था, ये मुझे याद है, हाजिम आप क्या कह रहा है, कह रहा तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती. हम लाइक ठीक. फिर कभी कभी मुझे कॉल करते, फिर नो जो मेरी पहली पोस्टिंग थी जो हम सेक्रेटरीट में थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. अरे वो ना सही है. Now they know who I'm talking about. If you know, sir, you know, sir. And he was my first secretary. Bless him so much. Abdul Rahim Sumro. I'll say it. उन्होंने मेरे जो ग्राउंड लेवल है एडमिनिस्ट्रेटिवली सेक्रेटरीट में उन्होंने मेरा बिल्ड किया एंड गिव मी फुल एक्सेस के अंडरस्टैंड करूँ एंड ऑल. तो शुरुआत में उनको मेरी ज़बान समझ बिल्कुल नहीं आती थी, और जब मुझे फ़ोन करते थे वो मुझे हर चीज़ बताते थे और कहते अब जवाब नहीं दो, मुझे मैसेज करना, समझ नहीं आती है मुझे. एंड आई टू रियली लर्न कि लोग समझ पाएँ कि मैं क्या कह रहा हूँ. नहीं, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन से सही हो जाती हैं. अगर 95% अगर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं. नॉट जस्ट फॉर द क्राउड, इवन इन योर one-on-one. इवन इन योर ऑफिशियल एनवायरनमेंट अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें वेरी ट्रू. और जब आपके पास लोग मिलने आते हैं उनको समझाना कि लेट क्यों हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है. ओके, आई वुड रियली वांट टू आस्क, और ये मुझे हमेशा आई एम ऑलवेज टेकन बैक विद दिस. इट्स ऑलरेडी हार्ड बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर होना और गवर्नमेंट में होना. वी नो इट्स नॉट ईजी. जो हमसे डिमांड की जाती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इट्स ऑलवेज टू मच, बट वी डू इट एंड वी लव सर्विंग. Is it more difficult if you are a female officer? नहीं, I find it more
देखिए हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव Exactly. So what is your perspective? आई फाइंड इट मोर एंजॉयबल, मतलब मैं इस Because- चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम, प्रेशर भी आप कह लो, और बहुत सारी चीज़ें। और स्पेसिफिकली वहाँ पे ये एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि चूंकि फीमेल है, अगर आप उसके वो उस चीज़ को आप बार बार ब्रेक करते हो ना, तो अगला बंदा ये नहीं सोचता, वो फिर ये कहता है कि हाँ भाई ऑफिसर है। तो Yeah. आपने ये नहीं सोचना है कि मैं फीमेल हूँ, नहीं, आप ये No, सोचें कि I मैं think that's a ऑफिसर good हूँ। thing कि सोचो हाँ मैं female हूँ, because to me female is not a example of weak or strong. मेरे लिए सेम होता आई है। एम टॉकिंग अबाउट माई सोसाइटी ना, Okay, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं। Those people, yeah, those people are the negative ones. So no negativity, ये वो zone नहीं है. So I understand what you're saying. अच्छा, do you ever think, ये मैंने feel नहीं किया to be very honest, but do you think, being a female, that do you think there is this discrimination or no? No, there is no Good, because ये मैंने कभी नोट नहीं किया है कि ऑफिसर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, और अभी भी हमारे काफ़ी ऑफिसर फीमेल ऑफिसर्स हैं दैन द फील्ड, उनको इक्वल ट्रीटमेंट होती है, नथिंग इज फोर्स्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी अब उन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कितना खुद को प्रूव करती हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं आई हैव सर्व द टर्किश सैलड जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई, यू गाइस आर विटनेस, आप इसके विटनेस हैं, फॉर मैडम। एंड ओके मैडम, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आज मैं थोड़ी देर पहले आपके आंसर पहले मैं वही बता रहा था एवरीवन कि रिसेंटली फीमेल्स ने बहुत क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी कि फीमेल जो हमारी हैं पाकिस्तान की, स्पेशली कराची और सिंध की, इंटरेस्ट ले रही हैं, यू नो प्रोग्रेसिव हो रही हैं। ऑफ कोर्स यू बीइंग अ वुमन दैट शुड बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू टू कि आप शायद काफ़ी किसी ने आपको देखा है और मे बी मैडम की तरह बन सकती हूँ वो जो कर रही हैं, एंड दीज आर सच ग्रेट मोमेंट्स। एंड जैसे आपको पता है, किसी को पता है, आई एम ऑल अबाउट वुमेन पावर। बट कुछ सवाल जवाब आए हैं विच आई वांट यू टू हेल्प मी उनको जवाब देने के लिए, तो उन्होंने कुछ वीडियोस भेजी हैं। ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो बेसिकली कि किसी ने ये पूछा है, एंड आई गेस आप शायद रूरल सिंध से हैं, क्योंकि आप पूछ रही हैं क्या रूरल सिंध से कोई लड़की, वाओ दैट्स अमेजिंग, मोर पावर टू यू टू ऑल जो हमारी फीमेल्स हैं इंटीरियर में who want to join the government. So I just want to say, you know, hats off. But madam, जवाब। Basically that's what we call determination ना। Yes. That's question से issue हो रहा है। और रूरल क्या है, किस्म के किसी भी कोने से they can compete for such jobs. If you are well qualified और आप कहीं से भी, इसमें इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है and you are very Versed in education. very well versed in your English, और अगर आपकी राइटिंग की फ्लो बहुत अच्छी है तो आप कहीं से भी compete कर सकते हैं। So there you go. So अगर आप रूरल से हैं, अर्बन से हैं, इंटीरियर से हैं, anywhere आपके पास वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब में, गवर्नमेंट में, जितनी कोई मेल को होती हैं। And you heard it from madam herself. Okay madam, second video. हाँ मैडम ये ठीक है। good question. So advantages of joining civil service, right? देखें अगेन इसको फिर अगर जेंडर के लेंस से हम देखें तो Actually, can I just assist you? अगर आप जेंडर के लेंस से देखें, there are no different advantages के Obviously. मेल को मिल रहे हैं जो फीमेल को। मैडम और मेरी, अगर हम दोनों यूटी हैं, हम दोनों की सेम सैलरी है। अगर हम सेम पोस्ट पे हैं, वही सैलरी है। अगर ये कहीं और चली जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन उस पोस्ट के अगेंस्ट जो सैलरी होती है, उनको उतनी मिलेगी जो किसी मेल को मिलेगी। Just to break that. However, being a female officer, do you think there are any advantages that you as a female officer think कि औरतों को ज़्यादा advantage होता है? नहीं, एडवांटेज अगेन वो फिर वही है, जितना आपको एडवांटेज है उतनी मुझे एडवांटेज है, इसका जेंडर से ताल्लुक नहीं है। अगेन आपकी कम्पिटेंसी कितनी अच्छी है, आप कितने कम्पिटेंट हैं, आपकी वर्क डिलीवरी कितनी अच्छी है, सर्विस डिलीवरी कितनी अच्छी है। अगर आप बहुत अच्छे अपने सर्विस में हैं तो एक ऑटो पे आपकी खुद ही एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। वो देखते हैं कि हमें अगर एक चीज़ ये सही करानी है और अगर हम इस ऑफिसर को यहाँ डिप्यूट करते हैं और ही और शी विल गेट द थिंग्स डन, तो फिर उससे यही होगा कि हाँ, तो वो उसका अगेन वही मैं कहूँगी कि बेनिफिट यही है कि आपको रिकग्निशन मिलती है, और अगर आप उस माइंड से आ रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्व, तो फिर आप उस माइंड से आ सकते हैं। बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि आप अपनी पब्लिक को सर्विस दें। I mean, they are, अगर आप इन जनरल बात, अगर ये सवाल इन जनरल पूछा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर के बेनिफिट क्या हैं, तो दैट वी कैन आंसर। बट अगेन गवर्नमेंट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसको कम या इसको ज़्यादा सैलरी, नो दैट डज नॉट हैपन। बट ओवरऑल आप अगर गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई
का पूछ रहे तो हाँ आपके एडवांटेज ये होंगे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, यू आर ए वर्किंग पर्सन, नंबर 1 आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप जो भी एक्शन लें या ना लें अफेक्ट्स द पब्लिक वन वे और अनदर। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर जाके आपको सैलरी मिल रही है, आपको पेंशन हैं, आपको काफ़ी अलॉटमेंट्स या कोई ना कोई सिचुएशन आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो नहीं है। ओके मैडम एक और क्वेश्चन करें? जी ओके लेट्स प्ले दिस। सेम क्वेश्चन, ठीक है मैडम? नहीं मेरा ख्याल नहीं है इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। वही सेम बात है हमारी, डिस्कस हो चुकी है। There is no nothing of that nature, nothing of that nature. Or as I'm speaking, I'm getting more and more questions from you guys. But nahin, women do not get paid less and men get paid more. None of that. Nothing of that nature. However, I'll tell you one thing actually. Somewhere or the other, women ko maybe एक तरफ से not advantage, but government has put out these इसको क्या डिपार्टमेंट्स बोलेंगे जो वुमेन को हेल्प आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर इफ़ यू वर्ड अबाउट हरासमेंट ऑफ दोस काइंड ऑफ नेचर। ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं दैट सपोर्ट वुमेन। ऐसी कभी कोई ये हर डिपार्टमेंट में सेक्शंस होते हैं, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज हमारी ये होती हैं और इस पे तो ठीक ठाक फिर इंक्वायरीज होती हैं, इस चीज़ पे तो नो टॉलरेंस। मैडम रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन बिकॉज़ आई वांट यू टू हियर इट। ये सुने आप, बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। इस हिसाब से हर डिपार्टमेंट में पॉलिसीज़ भी हैं, सेक्शंस भी हैं। इन केस इस तरह की कोई हरेसमेंट होती है तो उस पर तो इंक्वायरी खुल जाती है। वुमेन आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, अपनी गवर्नमेंट में बहुत वेल प्रोटेक्टेड होती हैं। गवर्नमेंट फुल इनिशिएटिव लेती है। ऐसे केसेस बहुत होते नहीं हैं वैसे, I haven't heard of it. अपने करीब में मैंने नहीं सुना। But again, I would want to add, it's not just for women. Men की भी harassment के लिए भी यही But है। women are, हाँ बिल्कुल harassment in general. हाँ. But women are the one obviously वो थोड़ा शायद इससे ज़्यादा conscious होएं। क्योंकि ये एक सवाल आया था actually earlier today, but वो मैं खाना बनाने में लग गया तो I'm sorry I could not answer that question. ये सवाल आया था is there any protocol towards women harassment की safeguard के लिए? Yes there is. Harassment in general है, उसमें भी discrimination नहीं है। और ये हर section में, हर department में, अगर आप पूछे कौन सा section कौन सा department, by now आपको मैंने इतना बता दिया section department कहाँ कौन कैसे होते हैं, so you know. So government does overview all that kind of stuff. Okay madam. Anything you have learned from a female officer that you thought, okay, this is good. मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने proper हमारी फीमेल ऑफिसर थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उनका जो तरीका था निगोशिएशन का और इन्क्रोचमेंट का, उनसे एक एक चीज़ मैंने पिक की, प्रॉपर नोट डाउन कर रहा था और मैंने वही अप्लाई किया। एनीथिंग दैट यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम फीमेल ऑफिसर्स? आपके सीनियर, अगर कोई फीमेल सीनियर था? यस, देयर वाज माय सेक्रेटरी इन माय प्रीवियस डिपार्टमेंट। ओके। सो मेरी पहली पोस्टिंग थी, उनसे मैंने यही सीखा कि आप डिस्पाइट एवरी प्रेशर आप कितना कंपोज रहते हैं। वर्क प्रेशर हो चाहे किसी भी किस्म का प्रेशर हो, आप उसको सस्टेन भी करें, आप उसको अकॉर्डिंगली देखें भी सी और आप परफॉर्म भी करके दें। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है। और अगर मैं ख़ुद को कंपेयर करूं, सिंस आई हैव बीन इनटू 5 years ऑफ सर्विस, तो जब मेरे पहला साल ऑफ सर्विस था, she has been in 5 years service. Obviously, you mean we have, because we are batchmates. Obviously. Yeah. तो उसमें उस पहली वाली फर्स्ट ईयर जो कवल थी और आज की कवल है जो 5 साल बाद, उसमें बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। Do you think मुझ में बहुत फ़र्क आ गया from first to अभी? Obviously, हाँ, बहुत ज़्यादा। You get to manage things in a lot more smoother way now. In the beginning, I was panicky. Yeah, sort of. That's what I have I think मैं बहुत panicky होता था. She was a bit more. In comparison, मेरे comparison में, she was a bit more calm and collected. She knew the answers. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे तो I had no idea क्या हो गया, कहाँ की situation ही क्या हो रही है. And she used to assist me and all that. Okay, 100-degree question. अगर आप खाए ना मैडम, अगर आप कोई भी पोस्ट ले सकती, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन में, कौन सी एंड व्हाई? Are you asking about district or subdivision? Either or. डिस्ट्रिक्ट की अगर बात हो तो आई वुड लव टू सर्व इन क्यामाड़ी, बिकॉज वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, कराची की बात कर रही हूँ ना मैं स्पेसिफिकली,
वहाँ पे बेसिकली इस वक्त ये होता है कि वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर्स आप उनको कह लें कि उनको कह रहे क्यामाड़ी का मैं इसलिए कहूँगी कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट ना. And that's why you like because it's Obviously, challenging. because I love challenging my comfort zone. Okay. Do you think there is a certain district which is more suitable for female officers than male? Again, I'll say कि that has nothing to do with gender. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो. See, it's all about आपकी परफॉर्मेंस क्या है. मैंने रिसेंटली ये सोचा था क्योंकि पता नहीं क्यों मैं एवरी टाइम हम जब इंटीरियर विजिट करते हैं एंड आई थिंक मैंने मिट्टी देखा. It's more beautiful. बहुत खूबसूरत है. It is. I was like, oh, maybe you know अगर मैं वहाँ का जाकर असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ या थर का, I'm just upset कि मुझे वहाँ जाना है. I love you know जो अंडर डेवलप जगह होती हैं, अंडर डेवलप में आप अपना काम करो and assist those people. That's one of my favorite places to do. But मैं कभी पिकी नहीं होता हूँ जहाँ भी you know गवर्नमेंट में पोस्ट करे मैं वहाँ सर्व करना है. प्रायोरिटी थोड़ी होनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू सर्व तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें जो आपको लगता है कि अंडर सर्व्ड है. या सो फॉर मी अभी रिसेंटली बिकॉज फर्स्ट में कहता मैं इतना काम है मुझे बैक एंड फोर्थ होना था बिकॉज हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं एंड ओ मुझे थर या मिट्टी में एंड देन आई लाइक ओ कोई जाने नहीं देगा एंड बट अंडर डेवलप्ड जगह कौन नहीं जाने देगा. I don't know. You know. सही. Maybe my seniors are like no. We can't let him go अभी. हाँ नहीं वो इस तरह मुझे भी काफ़ियों ने काफ़ी जगहों से मना किया कि आप ना आ जाएं. हालांकि मैंने कहा कि नहीं अब ऐसी बात तो नहीं है काम करना होगा तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं. Just to clear out. Oh, this is good. I'm liking it. जब कहते नहीं जाने दें, which means कि हमारे जो सीनियर हैं, they are satisfied हमारे काम से. जो हमारे सीनियर्स हैं. We don't mean कि आपको कोई रोक टोक है गवर्नमेंट से यहाँ वहाँ no. But seniors who appreciate our work. Okay, 200-degree question. Which subdivision in Malir at the moment is doing really well? Right now, subdivision. I would want to say Bin Qasim. Bin Qasim is doing really well. Why? काफ़ी हद तक मतलब उसमें से इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस वहाँ पे हुई हैं. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड राइट नाउ. ऑब्वियसली मेरी जो इस वक्त पोजीशन है वो तो हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ उससे, लेकिन ये कि नहीं हम थोड़ा सा उसमें भी होते हैं, इनके साथ लाइजॉन में भी होते हैं कि अगर कोई भी चीज़ होती है अगर उनको हमारी असिस्टेंस चाहिए होती है क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है Exactly. तो वो हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं. तो इस वक्त बिन कासिम में सारे ऑपरेशंस वैसे तो मलीर ओवरऑल अच्छा जा रहा है लेकिन ये कि बिन कासिम में ये है कि सारी इंक्रूटमेंट ऑपरेशंस. I actually do agree with that because कमिश्नर ऑफिस में जब हम भी ओवरव्यू कर रहे होते हैं and we are the ones कमिश्नर साहब है जो इनिशिएट करवाते हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट होगी, सॉरी एंटी इंक्रोचमेंट होगी और यहाँ ये होना है, यहाँ क्यों कम हो रही है. वी मॉनिटर ऑल दिस एक्शंस जितना हम कर सकते हैं. एंड यस मलीर में इट इज़ वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग subdivisions are doing their best. हर की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के पास टीम अलग होती है, तो हम ये नहीं चैलेंजेस भी अलग होते हैं. Yeah, and we're not saying कि कोई बुरा कर रहा है, but it's good to point out the ones who are doing exceptional. Okay, 300-degree question. Okay. Who's your favorite batchmate? यार ये तो गलत बात है, अब नाराज हो जाएंगे सारे. No, who's your favorite batchmate? Me. Come on. Okay, who is really good friend in your batchmate? Hazim Bangwar. Yeah, I knew that was coming. I knew that. Yes, we are really good friends. We have other friends as well. And this is to all our batchmates. You know, you guys are doing remarkable. हमारे जो batch है, we had some struggles in the beginning. And, you know, hats off, हम सब ने, you know, collectively, unity-wise, they've done really good. और हम सब good places में posted हैं इस वक्त. And we cannot believe कि हमारे इतना time हो गया कि हम एक तरीके से seniors भी हो गए हैं. वो तो है. Okay. If you could add any law or a policy, what would it be? Policy as to what? मतलब in the Betterment. Okay, if you could introduce a new law. बस थोड़ा सा एक्सपीडिट हो जाए चीज़ें. So जो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा. नहीं, काम वो हो तो रहा है. हो रहा है. बट ये है कि थोड़ी सी एक्सपीडाइट हो चीज़ें. क्योंकि I'll tell you something. A lot of people, काफी लोग जो कहते हैं, you know, काम नहीं हो रहा है. That kind of थोड़ा बहुत मुझे aggravate करता है. काम actually होता है. उस काम को स्लो किया जाता है by somewhat public. And I'll tell you why. मेरा मतलब क्या है? आप कहते हैं ये चीज़ रिपेयर नहीं हुई, हम रिपेयर जाके करते भी हैं, उसके बाद क्या होता है? कौन आकर ख़राब करता है? हम तो खुद आकर ख़राब नहीं करते. हमने अभी भी अब्दुल्ला हारून रोड पे
फुल वॉल फ्रेश पेंटेड, उस पर ग्राफिटी हम तो आके नहीं करते हैं। हम अगर कोई ढक्कन लगाते हैं उसको आके हम तो नहीं हटाते हैं। वी डू आवर पार्ट, मे बी वी शुड डू मोर नाउ, रिपीट पे करें, पार्ट अपना किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग 110%। अगेन अगर आप पेनल्टीज डालते हैं तो उस पर भी किराया आती है। पनिश करें भी मुसीबत, ना करें तो छोड़ दिया। डू यू सी दिस, हम जगल कर रहे होते हैं। बाय नो मीन्स वी आर सेइंग कि कोई और, वी नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीवन। नो नो, वी सर्व द पब्लिक, यू विल डू इट 100 टाइम्स, वी विल डू इट 200 टाइम्स फॉर यू। वो बात नहीं है, आप 100 दफ़ा करेंगे, हम आपकी 200 दफ़ा करेंगे। दैट इज़ द जॉब, हमने साइन अप की है। बट इट्स गुड टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको बताया भी जाए कि आप, आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ इज नॉट एज सिंपल जैसे लोग बनाते हैं। एंड yeah, I totally forgot what were we talking about before this? मैं तो tangent We पे were चला talking गया। about the policy कि तुमने कहा था कि कौन This सी is why पॉलिसी she's जो a है friend of mine. She just keeps me on track. कि- आज़िम ये काम हो गया, आज़िम वो काम हो गया। कि अगर Policy की हम- expedite हुई basically. हाँ, Yes. what I would want if मतलब ये है कि थोड़ी सी चीज़ें एक्सपीडाइट हो, चीज़ें इतनी लिंगर ऑन ना हो, बस True. मेरा पर ये उसकी भी एक वजह होती है because like I said, हमारी जो administration है, जो government है, it is a lot of different organs, you know, and different departments. So हर किसी को same page पे आना होता है. And trying to get everybody हर same page पे, वो थोड़ा टाइम ले लेता है। अगर आप एक रोड की भी बात करें तो डिपेंड करता है वो रोड किसका है, सेवरेज लाइन किसकी है, वो किसका है, jurisdiction किसकी है, एरिया किसका है, उसकी टीम किसकी आएगी। तो that does a little bit of the delay time, but we are working towards it, we are on it, and we have great officers and fantastic strong female officers just like here, Ms. Kawal. Thank you so much for coming, I'm so glad. Thank you for inviting. Anytime आपकी जगह, that's how we say it and all. But until then, आप अपना ख्याल रखें। I hope you had a good time with us. Hopefully आपने कुछ सीखा हमसे। Madam, anything to say to our amazing public? बस अब ये है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली आई नो कि आप लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सिविल सर्वेंट्स से, पर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उन जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारी एफर्ट्स हैं, उसको अगर सराहें। अगर नहीं भी सराह सकते तो कम से कम ये है कि रिकग्निशन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आप बेटरमेंट की तरफ अपनी कोशिश करें, ना कि चीज़ों को ख़राब करें। हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन है। Definitely. And with that, I will see you शायद किसी guest के साथ. You never know, because with me, better expect the unexpected. And if you don't believe me, you can ask her. Yes, for sure. Bye. Allah Hafiz.